Second type of number is whole number. Whole numbers. So the whole numbers are numbers which are represented by capital W. Whole number को हम W से represent करेंगे. So number start from 0 and goes up to infinite. Numbers are known as whole number. तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे और infinite तक जाएंगे, ऐसे नंबर्स को हम whole number कहते हैं. अब जिस तरीके से नेचुरल नंबर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, तो होल नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. सबसे पहली बात, हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी नेचुरल नंबर की तरह हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव. एंड द नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है? नॉट इन डेसिमल. नॉट इन डेसिमल, ये नंबर भी नेचुरल नंबर की तरह डेसिमल में नहीं होते. एंड द नंबर 4 इज नॉट इन फ्रैक्शन. नॉट इन फ्रैक्शन, और ये नंबर भी फ्रैक्शन में नहीं होते. बट जिस तरीके से नेचुरल नंबर को हमने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया था, सेम इन वाले नंबर्स को भी, यानी कि होल नंबर को भी हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किस तरीके से करेंगे? लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. द नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन. काफी सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम यहाँ 3 एग्जांपल ले रहे हैं. जैसे 0, 1, 2 मैंने लिया, तो आप 0 को 0/1 लिख सकते हो, नो इशू. 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो. सो if you want to represent whole number in a fraction, then you can take the denominator is 1 only. तो denominator हम केवल 1 ले सकते हैं, 1 के अलावा कोई भी denominator नहीं लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? So this is all about the whole numbers. Now move on to the next type of number, which is known as integers. अब हम बात करेंगे integers के बारे में. Integers क्या होते हैं? Integers are the number which are represented by capital Z. हम Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और नंबर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड goes up to plus infinite. So all the numbers lie between minus infinite to plus infinite. ऐसे सारे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में आएंगे, सारे के सारे नंबर इंटीजर्स होंगे. अब इंटीजर्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहली अगर हम बात कर लें, सबसे पहली बात, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव. एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटीजर्स जो होते हैं, ये पॉजिटिव में भी होते हैं एंड निगेटिव में भी होते हैं. बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव. एंड द नंबर 2 इज, अगेन वी कैन से, नॉट इन डेसिमल. नॉट इन डेसिमल, ये नंबर डेसिमल में नहीं होते. सिमिलरली वी कैन से नॉट इन फ्रैक्शन, ये नंबर भी फ्रैक्शन में नहीं होते. तो जब बात आती है इंटीजर की, तो इंटीजर का मतलब ये है, एक कंप्लीट नंबर की हम बात करेंगे. एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल कंप्लीट हो अपने आप में, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए. ठीक है? और ये नंबर दोनों टाइप के होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वही जिस तरीके से हमने नेचुरल नंबर में बात करी थी और होल नंबर में बात करी थी. इंटीजर्स को भी हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग द डिनोमिनेटर इज 1 ओनली. So let's suppose I am taking the number which is -5. -5 is an integer, so we can take the denominator as 1. If you want to represent a number, a integer in a fraction, then you can take the denominator as 1. Let's suppose I take the another example which is 2, again representing the fraction, taking the denominator as 1. These are the integers. So now अब bifurcate करते हैं, because the integer are in the both positive and negative. तो positive और negative दोनों को separately हम समझते हैं कि positive कौन से होंगे और negative कौन से होंगे. So मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में. सो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, तो वी कैन रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ Z+. तो Z+, इस तरीके से हम सिंबल बनाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए. सो द पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट. गोज अप टू इनफाइनाइट. तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? विच इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर. पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर बिल्कुल इक्वल होते हैं. वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर.
जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर के इक्वल होते हैं। सो अब बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेचुरल नंबर के बिल्कुल इक्वल हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कहने लगे कि 0 से स्टार्ट होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। सिमिलरली वी कैन टेक द नेगेटिव इंटीजर। अब हम इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर को देखते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बात करेंगे दिस सिंबल, z के ऊपर हम छोटा सा एक नेगेटिव साइन लगाते हैं जो हमें रिप्रेजेंट कराता है नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। तो नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन गोज अप टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट तक होंगे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की तो -1, -2, -3 एंड गोज अप टू माइनस इनफाइनाइट, तो इसमें भी कहीं जीरो नहीं आएगा और इस तरीके से पॉजिटिव में भी कहीं जीरो नहीं आएगा। अब बात ये आती है कि सर आप ये कह रहे हो कि जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जब हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो जीरो भी उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इंटीजर्स की बात तो केवल हम उसमें कहेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन को छोड़ के, ठीक है। अब उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, तो जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो जीरो भी एक इंटीजर हुआ। लेकिन जब हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के केस में तो पॉजिटिव इंटीजर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट एंड द नेगेटिव इंटीजर इज -1 एंड गोज अप टू माइनस इनफाइनाइट। सो जीरो को हम इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक नोट में आपको लिखवा रहा हूं, यहाँ पे आप नोट कर लें इस चीज को। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर तो है, बट neither be positive nor be negative, so zero is an integer but neither be positive nor be negative। जीरो एक इंटीजर तो होता है लेकिन हम उसको पॉजिटिव ना ही पॉजिटिव में काउंट करेंगे और ना ही नेगेटिव में काउंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द इंटीजर्स।